अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चूज़ द करेक्ट वर्ब का सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे कि पेपर में ये सवाल किस तरीके से आएगा और हमें इसे किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस एरो की जगह पर इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से कुछ भी आ जाए तो आप अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स में से चार ऑप्शंस में से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म का इंतखाब करेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद इस एरो की जगह पर हैज़, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव लिखा हुआ आ जाए तो हम थर्ड फॉर्म का इंतखाब करेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस एरो की जगह पे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल, शैल या ये डू, डज और डिड और विल और शैल फिक्रे के बाहर आ जाएं, या वुड, कुड, मे, माइट ये जो मॉडल वर्ब्स लिखी हैं इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हमारे पास जुमले में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और हमें लगे कि ये रूटीन है या हमारे पास जुमले में डेली, ऑलवेज, एवरीडे या रेगुलरली लिखा हो तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम होगा तो हम एस या ई एस वाली फॉर्म का इंतखाब करेंगे और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ पहली फॉर्म ही लगाएंगे बगैर एस या ई एस के। अगर हमारे जुमले में हेल्पिंग वर्ब ना हो और लास्ट करके कोई बात आ जाए, यस्टरडे आ जाए, अगो करके कोई बात आ जाए या लफ्ज़ टुडे आ जाए तो ऐसा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा और हम अपने ऑप्शंस में से सेकंड फॉर्म का इंतखाब करेंगे। मेरे जुमले में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी होती लेकिन लफ्ज़ नाउ, एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट लिखा हो तो हम ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है और हम इज़, एम, आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का इंतखाब करेंगे। हमारे पास जुमले में लफ्ज़ ऑलरेडी लिखा हो उसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर हमारे ऑप्शन में हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होती तो फिर हम हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इंतखाब करेंगे। अगर मेरे जुमले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन लफ्ज़ देन लिखा है, आखिर में THEN देन लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है और हम वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का इंतखाब करेंगे। यहाँ पर पहले दो जुमले पास्ट टेंस के हैं। अगर मेरे जुमले में एक हिस्सा, पहला हिस्सा या बाद वाला हिस्सा पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट में हो यानी कि वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म पहले से लिखी हो या हैड के साथ थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हो तो उसके दूसरे हिस्से में हम सेकंड फॉर्म का इंतखाब करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक हिस्से में विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हो, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। अगर हमारे पास विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हो तो हम उसके दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंतखाब करेंगे यानी कि फर्स्ट फॉर्म
अगर हमारा सब्जेक्ट एक है, यानी कि यहाँ पे टीचर जो है एक है, तो हम एस और एस वाली फॉर्म का इंतखाब करेंगे। और अगर यहाँ पर टीचर्स होता तो फिर हम सिंपल बगैर एस या एस के पहली फॉर्म का इंतखाब करते। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।